हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान की कला संस्कृति की क्लासें चल रही थी और राजस्थान की कला संस्कृति में हमने शुरुआत की थी राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक। चित्रकला का टॉपिक में अपन ने एक क्लास ली थी अभी तक, और उस क्लास में हमने देखा था, उस क्लास में हमने जो बेसिक जानकारी है राजस्थान की चित्रकला के बारे में वो हमने देखी। और एक चीज़ हमने देखी थी बेसिक जानकारी में, तो बस यही होता है आपके कि चित्रकला के राजस्थान चित्रकला का जनक कौन है, भारत की चित्रकला का जनक कौन है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक कौन है, इन सब के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे। फिर हमने ये भी देखा था ना, राजस्थान की जो चित्रकला के विकास हेतु जो कार्यरत संस्थाएं हैं उनके बारे में अपन ने जानकारी की थी, है ना। तो विकास के लिए जो कार्यरत संस्थाएं थे वो मैंने आपको ट्रिकों के माध्यम से याद करवाई थी, बहुत ही सरल भाषा में। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि आपके जयपुर की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में मैंने कहानी बताई थी आपको, दो दोस्तों की, कलाव्रत और आयाम की, जो कि क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं और कहाँ जाते हैं। जब भी ललित कला और जवाहर कला केंद्र, दो गंदी आदत थी उनमें दोनों में, तो जब भी ललित कला और जवाहर कला केंद्र जाते थे तो वहाँ पर पैग मारा करते थे। इस प्रकार की मैंने कहानी और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया था। ठीक है, तो जिन साथियों ने क्लास नहीं देखी है पहले पार्ट 1 को देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है कला संस्कृति की, जिसमें आपको चित्रकला वाला टॉपिक मिल जाएगा। फिर आज शुरू करते हैं अपन। पार्ट 2 लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चित्रकला साथियों बड़ा टॉपिक है जीके के, अपने राजस्थान जीके में मान लो कला संस्कृति में सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसकी जो है बहुत सारी क्लासें बनती है, लेकिन मैं आपके लिए इसको शॉर्ट एंड स्वीट और नोट्स मेकिंग पैटर्न पर लेकर आ रहा हूँ। तो साथ में नोट्स ज़रूर बना लेना, नोट्स मेकिंग पैटर्न पर, और एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति का अपना चित्रकला का, कला संस्कृति में अपने चित्रकला टॉपिक है, और इसका पार्ट 2 अपन लेकर आए हैं। पार्ट 2 में हम देखेंगे दो जो प्रमुख पॉइंट है, अपने हेडिंग है कि एक तो आपके प्रमुख चित्रकला शैलियों के चित्रकार हम देखेंगे। चित्रकार क्यों देखेंगे? क्योंकि चित्रकारों से सीधा पूछा जाता है आपसे जो प्रमुख शैलियाँ हैं, जो मेन शैली है उनको मैं लेकर आया हूँ कि भाई कौन सी शैली का कौन सा चित्रकार है। जैसे आपको दे दिया कि नासिरुद्दीन दे दिया, अब नासिरुद्दीन किस शैली का चित्रकार है ये आपसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी शैली का है। अब आपको ऑप्शन में मेवाड़ शैली भी मिलेगी, जोधपुर भी मिलेगी, अलवर भी मिलेगी, बीकानेर भी मिलेगी, तो कैसे करोगे। और एक चित्रकार तो है नहीं, इनके चित्रकार है बहुत सारे, लेकिन जो मेन है प्रमुख चित्रकार है उनकी हम बात करेंगे और उन्हें याद करेंगे। याद करवाने की जिम्मेदारी मैं लेकर आता हूं आपके लिए, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि याद आपको हो जाएगी। आप एक बार क्लास को कंप्लीट देखना बस, और मेरे साथ साथ इस कंटेंट को समझने की कोशिश करना, इन ट्रिकों को समझने की कोशिश करना। देखो ट्रिकों का मैंने कहा था ना आपसे कि पिटारा खुलेगा कला संस्कृति की जो चित्रकला टॉपिक है, इसको पूरे को ट्रिकों से करवा दूंगा। वैसे बहुत मुश्किल है, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपके पास नोट्स भी होंगे, लेकिन इस प्रकार से नोट्स बना लेना बहुत सरल हो जाएगा। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी एग्ज़ाम से बंधे हुए नहीं है अपन, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपन देंगे। ठीक है, तो देखो जिस प्रकार से अब ये ट्रिकें दे रखी है, हर एक शैली की ट्रिकें आपको दे रखी है, तो इनको या तो साथ में नोट्स बना लेना। अगर नोट्स ना बनाओ तो जब मैं स्क्रीनशॉट का समय दूं तो स्क्रीनशॉट लेकर और बाद में नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है बिना कहे आपने क्लास को तो शेयर कर ही दिया होगा, नहीं किया तो एक बार शेयर कर दो, लाइक ज़रूर कर दिया करो क्लास को, और लाइक करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं। ठीक है, उनके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बहुत सारी, करंट अफेयर्स, जिला दर्शन, सब कुछ मिलेगा वहाँ पर आपको। RWS फैक्ट सीरीज जो आपको रोज़ाना मिलती है, और उससे सीधे सीधे हर एग्ज़ाम में जो धमाल मचाती हैं, तो प्रश्न मिलते हैं, और सभी विद्यार्थी जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, उनको अहमियत पता है, तो नए विद्यार्थी एक बार जुड़े और क्लास को देखें। चलिए अब शुरू करते हैं इस क्लास को, ज़्यादा समय ना गवाएंगे। देखो चित्रकला की और भी क्लासें आएंगी, चिंता ना करो, पहले इसको शुरू करते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखो मेन पॉइंट पर आ जाओ कि चित्रकला शैलियों के चित्रकार हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं आपके मेवाड़ शैली के चित्रकार अपन देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई चित्रकार कौन कौन है। तो पहले उनको जानो, उसके बाद में मैं ट्रिक पर लेकर चलूँगा आपको, ठीक है। तो देखो नासिरुद्दीन साहब है, शाहिबुद्दीन है, मनोहर, शौबख्श, शिवदत्त, भैरूराम, कृपाराम, गंगाराम, जीवाराम और उमरा। अब सर इनको याद कैसे करें, ये तो आपने इतने सारे बता दिए। और भी हैं, और भी जब आप किताबें उठाओगे तो किताबों में आपको और भी मिलेंगे ऐसे ही, लेकिन ये वो है जो अक्सर एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं, ये वो चित्रकार है। तो इनको याद कैसे करोगे दोस्तों, इनको याद करने के लिए एक बार ट्रिक पर नज़र डालो। यहाँ पर नासा मनुष्यों सी भैरू की कृपा से गंगा जीवे उम्र भर। ट्रिक क्या है, नासा मनुष्यों सी भैरू की कृपा से गंगा जीवे उम्र भर। गंगा जीवे उम्र भर, क्या सिंपल ट्रिक है या नहीं कि नासा मनुष्यों सी भैरू की कृपा से गंगा जीवे उम्र भर। सिंपल सी बात है भाई, नासा जो है मनुष्यों सी है, और नासा मतलब कहते हैं ना कि मारवाड़ के टाइप में नासा हम तो ऐसे ही है। तो नासा मनुष्यों सी है, नासा मनुष्यों सी भैरू की कृपा से गंगा जीवे उम्र भर। गंगा जो है उम्र भर जीती है, उम्र भर जीता है, किसकी कृपा से, भैरू की कृपा से। याद हो जाएगी क्या ये ट्रिक। अब ये ट्रिक याद हो गई तो समझो आपको ये सारे चित्रकार हो याद हो गए मेवाड़ के, और आपका 1 नंबर पक्का है यहाँ से किसी भी एग्जाम के लिए। देखो अब इनको कनेक्ट करो एक दूसरे से। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। देखो आ जाओ, नासा मनुष्यों सी भैरू की कृपा से गंगा जीवे उम्र भर। तो देखो नासा से क्या लोगे आप, इस ना को पकड़ो, और ना से आपके क्या बन रहा है, नासिरुद्दीन बन रहा है कि नहीं, ना से आपके नासिरुद्दीन बन रहा है। और इस शाह से देखो, शाह से आपका शाहिबुद्दीन, शाह से शाहिबुद्दीन बन रहा है। इसी प्रकार से इस मनो को लो, मनो से सीधा आपके मनोहर याद है। शो से को लो, मनो से फिर टुकड़ों में तोड़ दो, मनुष्यों सी को 3 टुकड़ों में तोड़ना है। देखो मनो के बाद शो के बाद सी, इन 3 टुकड़ों से आपके 3 चित्रकार निकलेंगे। 3 चित्रकार कौन कौन से, मनो से मनोहर, शो से शौबख्श समझ आ जाएगा, सी से शिवदत्त बन जाएगा सर, सी से शिवदत्त हो जाएगा। अब देखो मनुष्यों सी हो गया। फिर देखो भैरू को भैरूराम बोल सकते हैं कि नहीं, भैरू से भैरूराम बोल लेंगे, ठीक है। भैरू की कृपा से, अब की को स्किप कर देंगे तो कृपा आ जाएगा। अब कृपा से कृपाराम याद रखो, कृपा से कौन हो जाएगा आपका, कृपाराम। उसी प्रकार कृपा से गंगा से गंगाराम याद रखेंगे। जीवे जीवाराम, और उम्र भर से उमरा याद रख लोगे क्या, उम्र भर से उमरा याद रख लोगे क्या, रख लेंगे सर। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि ना से हमने नासिरुद्दीन लिया, शाह से शाहिबुद्दीन लिया, मनो से मनोहर, शो से शौबख्श और सी से शिवदत्त, यानी कि मनुष्यों सी को 3 पार्टों में डिवाइड किया। फिर भैरू से भैरूराम, कृपा से कृपाराम, गंगा से गंगाराम, जीवा से जीवराराम, जीवे और उमरा से उम्र भर। ठीक है, चलो फिर हो गया याद, हो गया। चलो अगला देखो पॉइंट, जोधपुर। हाँ, जोधपुर शैली। अब जोधपुर शैली के चित्रकार देख लो। सबसे पहले वही बात, चित्रकार देखो, चित्रकार के बाद में मेरा काम है आपको ट्रिक समझाना। ठीक है, ये चित्रकार तो आपको आपके किताबों में भी लिखे हुए हैं, यही चित्रकार लिखे हुए हैं और इनसे कहीं ज़्यादा लिखे हुए हैं, यही नहीं इनसे ज़्यादा लिखे हुए, दुगने लिखे हुए हैं, लेकिन ये याद आज तक नहीं हुए और आज याद होंगे इस क्लास में। देखो कैसे। पहला देखो जोधपुर शैली का शिवदास है, शंकरदास, नारायण दास, देवदास, दानावाटी, वीर जी,
छज्जू भाटी, भूत भाटी, राम सिंह भाटी, अमरदास भाटी। कितने हो गए सर? शिवदास भाटी 1, शंकरदास 2, नारायण 3, देवदास 4, दाना भाटी 5, वीर जी 6वें नंबर के, छज्जू भाटी 7वें नंबर के, भूत भाटी 8वें नंबर के, राम सिंह भाटी 9वें नंबर के और अमरदास भाटी आपके 10वें नंबर के। अब बताओ 10 चित्रकार अगर आप याद कर लोगे चित्र शैलियों के, जोधपुर शैली के, तो इससे बाहर कुछ जा सकता है क्या? और बाहर जाएगा तो वो सबके लिए ही बाहर होगा, ठीक है ना। अब तक के कोई भी प्रीवियस ईयर आप एग्ज़ाम उठाकर देखो जिसमें अगर जोधपुर शैली से या चित्र शैली से प्रश्न आ रहा है तो आपके जिसमें चित्रकारों का नाम पूछा गया है उन प्रश्नों में इनसे कोई बाहर नहीं गया है, ठीक है। तो देखो अब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई कि भाई जोधपुर शैली के चित्रकार कौन कौन हैं, लेकिन याद नहीं हो रहे तो उसके लिए ये रामबाण ट्रिक है। क्या है ट्रिक? शिव शंकर नारायण देव के दान से वीर छज्जू भूत राम अमर है। देखो शिव शंकर नारायण, शिव भगवान है, शंकर जी है, एक ही बात है। नारायण शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से साथ में नारायण को लगा लेंगे आप। तो शिव शंकर नारायण देव के दान से, शिव शंकर नारायण देव के दान, अब ये दानी तो है ही है, शिव जी तो हमेशा ही आपने देखा होगा वरदान देते रहते हैं, तो दान ही करते हैं, दान करते हैं। तो शिव शंकर नारायण देव के दान से वीर छज्जू भूत राम अमर है। वीर छज्जू है, भूत राम है। वीर छज्जू का जो भूत राम है, वीर छज्जू का भूत राम अमर है। वीर छज्जू का भूत अमर है साहब, याद हो जाएगी ट्रिक। शिव शंकर नारायण देव के दान से वीर छज्जू का भूत अमर है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कनेक्ट करें। शब्दों की कनेक्टिविटी बैठानी आनी चाहिए आपको, और जब कनेक्टिविटी बैठाने आ जाएगी तो जीके बहुत ही आसान हो जाएगी आप सबके लिए। देखो शिव से क्या याद रखोगे आप? शिव से शिवदास याद कर लोगे, ठीक है सर। शंकर से शंकरदास बन रहा है आपका। नारायण से सीधा सीधा नारायण दास याद रखेंगे। देव, अब देव से देवदास याद कर लेंगे सर। दान से दाना भाटी याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा क्या दाना भाटी? बिल्कुल सर, दान से दाना भाटी याद हो जाएगा। वीर से क्या याद रखेंगे फिर? वीर से वीर जी याद रखो। वीर से क्या याद रखना है? वीर जी याद रखना है। उसी प्रकार छज्जू से आपको छज्जू भाटी याद रखना है। छज्जू भाटी याद रखना है। भूतराम, अब भूतराम को देखो तो इस भूतराम को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ोगे कि भूत को तो अलग ले लोगे और राम को अलग कर लोगे, तो भूत आपके कौन हो जाएंगे? भूत भाटी, ठीक है। राम से राम सिंह भाटी हो जाएगा आपका, और अमर है मतलब अमरदास भाटी हो जाएगा आपका। अमर से क्या कर लोगे? अमरदास भाटी। कनेक्टिविटी बैठ गई क्या? बैठनी चाहिए कनेक्टिविटी। कैसे बैठी? शिव से शिवदास, शंकर से शंकरदास, नारायण से नारायणदास, देव से देवदास, दान से दाना भाटी, वीर से वीर जी, छज्जू भाटी, ठीक है। भूत राम को 2 टुकड़ों में तोड़ा तो भूत से भूत भाटी हुआ और राम से राम सिंह भाटी हुआ, और अमर है यानी कि अमरदास भाटी। याद हो गया? समझ आ गया? चलो फिर आगे बढ़ो। अगली देखो अलवर शैली। अलवर शैली के जो चित्रकार हैं ये देखो, नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटेलाल, गुलाम अली और जमुना दास। कौन कौन है? नंदराम है, शालिग्राम है, बलदेव है, छोटेलाल है, गुलाम अली है और 6वें नंबर के आपके जमुना दास है। 6 चित्रकार मैं अलवर शैली के लेकर आया हूँ। इन 6 चित्रकारों को या तो आप सीधा याद कर लो, ट्रिकों की जिन्हें आवश्यकता नहीं है ना तो वो सीधा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्हें ट्रिकों की आवश्यकता नहीं सीधा याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मानना तो ये है साथियों कि ट्रिकों के माध्यम से अगर आप याद करोगे तो जब भी आपको ट्रिक याद होगी ना और ऑप्शन में इनमें से अगर कोई भी आता है तो आप सीधा ही उड़ा दोगे, बिल्कुल, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ट्रिकों के माध्यम से याद करना अच्छा रहता है, आसान रहता है, लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। बाकी रटना चाहो तो डायरेक्ट रट लो, मेरा काम है आपको बताना और समझाना। अब देखो
अलवर की बात करते हैं, नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटेलाल, गुलाम अली और जमुना दास। इनको कैसे याद करोगे? तो इनके लिए भी एक रामबाण ट्रिक है आपके सामने पेश है। देखो, नंदू के साले बलराम को छोटे गुलाब जामुन पसंद है। क्या है ट्रिक कि नंदू है और उसका साला है बलराम, तो नंदू के साले बलराम को क्या पसंद है? छोटे गुलाब जामुन पसंद है। भाई सब बड़े गुलाब जामुन नहीं खाता है वो क्या खाता है? छोटे गुलाब जामुन खाता है। तो याद हो जाएगी, सीधा सा फंडा है। अलवर के नंदू के साले को, नंदू का साला कौन है? बलदेव है। तो नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन पसंद है। तो जब भी बलदेव आता है अलवर तो क्या खाता है? छोटे गुलाब जामुन खाता है। इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। अब इसको ट्रिकों के माध्यम कनेक्टिविटी बैठा लेते हैं। देखो, नंदू से क्या याद रख सकते हैं आप? नंदराम बन जाएगा सर। साले, अब साले से शालिग्राम बना सकते हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, साले से शालिग्राम कनेक्ट हो रहा है। बलराम से बलदेव, अच्छा इसको बलराम कर रखा है ना, तो इसको बलराम की जगह इसको बलदेव ही क्यों नहीं कर देते आप? बिल्कुल सही बात है, बलदेव कर दो इसको। देखो, बलदेव कर दो इसको, ठीक है। तो और अच्छे से कनेक्शन आप बैठा पाएंगे। सीधा ही बलराम नाम लो या बलदेव नाम लो, नाम तो नाम होता है, ठीक है। तो बलदेव है ये, ठीक है। अब और अच्छे से बैठेगी। नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन पसंद है, यानी कि बलदेव से सीधा आपके क्या है? बलदेव आ जाएगा, ठीक है। छोटे से छोटे लाल, छोटे से क्या हो जाएगा? छोटे लाल याद रखेंगे। और गुलाब से क्या याद रख सकते हो आप? गुलाब से आपके गुलाम बन रहा है कि नहीं? गुलाम कौन है? अली है, गुलाम अली। तो गुलाब से सीधा सा बना देना गुलाम अली। फिर आपके जामुन पसंद है, यानी कि जामुन से क्या जमुना दास नहीं बना सकते क्या? जामुन जमुना हो जाएगा ना, जमुना जामुन, ठीक है सर। जामुन से जमुना दास बना लिए, तो बस हो गया ना। अलवर शैली याद हो गई आपको। अलवर शैली के जो चित्रकार हैं वो याद हो गए आपको। कैसे याद हुए? नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटेलाल, गुलाम अली, जमुना दास। ट्रिक क्या है? नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन पसंद है, यानी कि नंदू से नंदराम, साले से शालिग्राम, बलदेव से बलदेव, छोटे से छोटेलाल, गुलाब से गुलाम अली और जमुना से जमुना दास, ठीक है। याद हो गया। आगे बढ़ो। फिर चौथा पॉइंट है आपका बीकानेर शैली के चित्रकार। बीकानेर शैली के चित्रकार हम देखेंगे। तो सबसे पहले चित्रकार देखो सर, रुकनुद्दीन उस्ताद, हसन शंकर दास, उस्ताद अली राजा और रामलाल। कौन कौन? रुकनुद्दीन उस्ताद, हसन शंकर, उस्ताद अली और अली राजा। चौथे नंबर पे अली राजा, पाँचवें नंबर पे आपका रामलाल, ठीक है। 5 बीकानेर शैली के चित्रकार लिए हैं। रुकनुद्दीन उस्ताद, हसन शंकर दास, उस्ताद अली राजा, रामलाल। मेरे साथ में इनको बोल लिया करो ताकि आपको ट्रिक समझने में और आसानी मिलेगी, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या है। अब ये चीज़ें आपने पढ़ ली, रुकनुद्दीन उस्ताद पढ़ लिया, हसन शंकर दास, उस्ताद अली राजा और रामलाल। अब इनकी ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक देखो, रामबाण ट्रिक अपनी, कि रुको हसन उस्ताद अली राजा, रामलाल पधार रहे हैं। क्या हो रहा है बात कि हसन मान लीजिए मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ एक हसन नाम का मेरा दोस्त है, वो जा रहा है। तो मैं उससे कह रहा हूँ, मुझे पता चला अचानक से कि उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं, तो हमें रुकना पड़ेगा उनके लिए। तो मैं कहता हूँ हसन से कि रुको हसन, अभी मत जाओ। उस्ताद कौन आ रहे? उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं, अभी रुक जाओ। हसन से कहा जा रहा है कि रुको हसन, उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं, अभी रुकना होगा। ट्रिक आ गई समझ में? सिंपल सी लैंग्वेज यूज करी है। और ये जो ट्रिक है, ट्रिक बनाने को हम कुछ भी बना देते हैं। आपने देखा होगा, ट्रिक वाले कोई मैं अलग से नहीं हूँ कि मैं ही दे रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूब पे ट्रिक भी मिलेंगी। लेकिन वो ट्रिक आप देखेंगे कि इस प्रकार के शब्द दिए जाते हैं जिनका कनेक्शन ही नहीं बैठता है ना। तो कनेक्शन बैठना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं बैठाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो कनेक्शन बैठ रहा है कि रुको हसन, उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं, तो कनेक्शन बैठ रहा है ना। अब कैसे बैठ रहा है वो देखो आप ट्रिक में। देखो रुको, तो रुको से सीधा सीधा जब आपको रुको याद होगा तो रुकनुद्दीन उस्ताद अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कर देंगे,
सिंपल सी बात है, रुको से रुकनुद्दीन था। हसन अगर ऑप्शन में आएगा, हसन आपको याद है तो हसन से हसन शंकर दास ऑप्शन में आता है, तो दिक्कत कहाँ है, हसन से हसन मिला दोगे ना आप। फिर उस्ताद अली राजा, उस्ताद अली राजा, इसको देखो, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखो उस्ताद अली राजा, ये जो पॉइंट है ये इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ से दो चित्रकार निकलेंगे, उस्ताद अली और अली राजा। उस्ताद अली राजा यानी कि उस्ताद अली से आप उस्ताद अली ले लेंगे और अली राजा से अली राजा ले लेंगे, दोनों आ जाएंगे चित्रकार। ठीक है, कौन पधार रहे हैं, रामलाल पधार रहे हैं, तो रामलाल याद रखो। फिर रामलाल कौन है, उस्ताद अली राजा है, जो कि हसन को कौन रोक रहा है, रुको हसन, उस्ताद अली राजा रामलाल पधार रहे हैं। ठीक है, बैठ गई कनेक्टिविटी। इस प्रकार से ट्रिकों का कनेक्शन बैठना चाहिए और शब्द भी इनसे मिलते हुए होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे मैंने जितनी भी ट्रिकें बनाई है ना, तो वो सीधा सीधा इनको या तो इनमें से ही कुछ पॉइंट लिया है। ठीक है, ये नहीं कि पे में मैं बे से रू से रुकनुद्दीन, है से है ले लिया, है से हसन शंकर दास, ऊ से उस्ताद अली, रा से रे से रामलाल कर दिया, आर से रामलाल कर दिया, ऐसे नहीं बनता है। पूरा नाम लिया जाता है और उसको कहानी के तौर पर बताया जाता है, जैसे कि ये हमने बताया आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो 5वां पॉइंट है किशनगढ़। किशनगढ़ शैली की जो चित्रकार है, ये बड़े ही अच्छी कहानी है, आपको समझानी पड़ेगी ये। एक बार इसके चित्रकार देखो, चित्रकार है सर अमीरचंद, मोरध्वज, निहालचंद। अमीरचंद अलग है, मोरध्वज निहालचंद एक ही है। ठीक है, तो अमीरचंद है, मोरध्वज निहालचंद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मोरध्वज निहालचंद। ठीक है, याद रखना इसको। छोटू, तुलसीदास, धन्ना, सवाईराम, भंवरलाल, सूरजमल, सूरतराम, रामनाथ, सीताराम, बदन सिंह, और भी है बहुत सारे, लेकिन अपन उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखो किशनगढ़ के आपने देखे, तो इनकी अब ट्रिक देखो सीधा। ट्रिक क्या है सर, ट्रिक है कि अमीर निहालचंद के मोर छोटे हैं। अमीर निहालचंद एक सेठ हैं, गांव में भाई साहब पैसे वाला है, तो अमीर निहालचंद क्या रखता है, मोर रखता है, और मोर उसके छोटे हैं। मोर छोटे हैं, घर पर तुलसी का पेड़ है और धन सवाई है। धन सवाई है यानी कि धन खूब सारा है। भाई सेठ है तो सेठ के पास अमीर है, अमीर है तो उसके पास मोर पाल रखे, मोर पाल रखे भाई साहब, तुलसी के पेड़ लगा रखे, क्योंकि तुलसी भवानी की तुलसी की पेड़ शुभ होता है और वहाँ पर लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा माना जाता है। तो उस हिसाब से धन की बहुत है। अब लक्ष्मी तो प्रसन्न है तो धन की संपत्ति होगी आपके पास, तो धन सवाई है, सवाई का मतलब ज़्यादा है। ठीक है, भंवरलाल ने ये बात समझ में आ गई कि अमीर निहालचंद एक, उसके मोर छोटे हैं और तुलसी, घर पर पेड़ है तुलसी का और धन सवाई है। ये बात बताई साहब भंवरलाल ने ढलते सूरज के समय, ढलते सूरज के समय राम राम बोलकर बदन सिंह को बताया। ये बात याद रखनी है कि भंवरलाल होता है और बदन सिंह होता है। तो भंवरलाल, बदन सिंह, इस कहानी में कौन कौन कैरेक्टर है, अमीर निहालचंद, भंवरलाल और बदन सिंह। ठीक है, ये हैं आपके तीनों। तो भंवरलाल जो है बदन सिंह को बताता है, भंवरलाल क्या करता है, बदन सिंह को बताता है कि बदन सिंह को पहले तो करता है राम राम, और समय होता है ढलता सूरज। ढलते सूरज के समय बदन सिंह को राम राम करता है कि राम राम बदन सिंह, आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि अपना जो सेठ है ना अमीर निहालचंद, उसके मोर छोटे हैं और उसके घर पर भाई साहब तुलसी का पेड़ है। तुलसी का पेड़ है इसलिए वहाँ पर क्या है, धन ज़्यादा है उसके, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी माता प्रसन्न है तुलसी के पेड़ से, तो धन सवाई है। याद रह जाएगी कहानी। इस प्रकार से भंवरलाल किसको कहता है, बदन सिंह को कहता है ढलते सूरज के समय। याद हो जाएगी क्या? ठीक है, एक बार इसको कनेक्टिविटी बैठाओ। देखो अमीर से आपका क्या हो जाएगा, अमीर चंद याद हो जाएगा। निहालचंद के मोर, इस पूर्व लेना है इसको, निहालचंद के मोर, यानी कि मोर से मोरध्वज, निहालचंद से निहालचंद, तो मोर निहालचंद यानी मोरध्वज निहालचंद। छोटे हैं तो इस छोटे से भी तो लेंगे ना आप, छोटे से छोटू ले लेंगे ना, बिल्कुल सर।
तुलसी का पेड़ है, तुलसी है घर पर, तो तुलसी से तुलसीदास ले लेंगे, तुलसी से तुलसीदास हो जाएगा। धन से क्या हो जाएगा आपका धन्ना, और सवाई से क्या हो जाएगा, सवाई से सवाई राम हो जाएगा। ठीक है। भंवरलाल तो स्वयं भंवरलाल है। ठीक है। ढलते सूरज, अब देखो ढलते को स्किप कर देंगे तो सूरज आ रहा है कि नहीं, सूरज से सूरजमल ले लेंगे आप, सूरजमल। और इसी सूरज से सूरत नहीं बना सकते क्या, मिलता जुलता शब्द है या नहीं, सूरज और सूरत, सूरज सूरत, सूरज सूरत। ठीक है। तो सूरजमल सूरत राम, दोनों शब्द ले लिए। आओ फिर पढ़ो। राम राम बोलकर, राम राम बोलकर, राम राम दो बार बोला जाता है ना, राम राम एक बार नहीं कि राम दो बार बोला जाता है। जब अपन किसी को नमस्कार करते हैं, राम राम करते हैं कि राम राम भाई साहब, तो राम राम बोलकर, तो राम राम बोलकर दो बार राम लेंगे आप यहाँ पर। ठीक है। तो राम राम बोलकर, अब राम से क्या लेंगे आप, राम से आपका रामनाथ, राम से आपका सीताराम ले लेंगे। ठीक है। तो राम से रामनाथ और राम से सीताराम। सामने वाला व्यक्ति अगर तुम राम राम करोगे तो वो सीताराम भी करता है, सीताराम सीताराम, राम 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 राम, है ना। तो इस प्रकार से समझा जाएगा। ठीक है सर, दोनों हो गए। फिर बदन सिंह, तो स्वयं बदन सिंह है ही आपका, बदन सिंह तो आपका है ही है। ठीक है। समझ में आई कहानी, एक बार फिर से बताओ। देखो भंवरलाल, बदन सिंह और अमीर निहाल चंद, ये तीनों एक गांव के सदस्य हैं। अमीर निहाल चंद सेठ है, गांव का पैसे वाला है। तो भंवरलाल भाई साहब बताता है, बदन सिंह के पास जाता है, और समय होता है उस वक्त सूरज जो है ढलता हुआ रहता है। तो ढलते सूरज के समय भंवरलाल बदन सिंह के पास जाता है और उसको राम राम करता है कि बदन सिंह भाई साहब राम राम। और आज मैं आपको बताऊं, अपने जो सेठ हैं अमीर निहाल चंद जी, उनके मोर छोटे हैं, मैं देख कर आया हूं। उनके घर पर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और धन सवाई है। धन सवाई क्यों है, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति ज़्यादा क्यों है, क्योंकि घर पर तुलसी का पेड़ है। तुलसी का पेड़ माँ लक्ष्मी का प्रतीक मान सकते हैं आप। तो उस प्रकार से धन वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है। आ गई ना समझ, चलो फिर आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ो, 6वें नंबर का है आपका जयपुर चित्रशैली। जयपुर चित्रशैली के चित्रकार याद करो। देखो गोपाल दास घाटी, साहिबराम, शालिग्राम, रामदास, रामजी दास, रघुनाथ, लक्ष्मण दास और लालचंद, ये 8 जो चित्रकार हैं ये आपके जयपुर शैली के हैं। अब सर इनको याद करने के लिए भी हर एक के लिए ट्रिक दी है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 8 अगर दिए हैं तो 8 आपको ट्रिक भी उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है। देखो ट्रिक क्या है, एक बार पानी पी लेता हूँ जब तक ट्रिक पढ़ो वहाँ पर, है ना। और समझने की कोशिश करो, अपने अनुसार समझ के बताओ मुझे। देखो आपको पता है अभी समय क्या हुआ है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भाई साहब समय हुआ, अगर आप देख पा रहे हैं तो घड़ी में सुबह के 5 बज चुके, 4 सुबह के 4 बज चुके हैं। यानी हमने 3:30 के समथिंग क्लास को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, और ये आप देखेंगे अब 12 बजे अपन दोपहर को आप देख रहे हैं आप। तो आपके लिए मेहनत बहुत की जा रही है, तो इसको सपोर्ट ज़रूर करना। ठीक है। चलो देखो अब आओ, ट्रिक आपने पढ़ी क्या। देखो ट्रिक क्या है, गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर लाए गए। गोपाल साहिब है, उनके साले हैं, कौन है, साले हैं राम लक्ष्मण, जो कि जयपुर लाए गए। ठीक है। तो गोपाल साहिब के साले राम लक्ष्मण जयपुर लाए गए, याद हो जाएगा। इतना सा सिंपल बात है कि गोपाल साहिब है, उनके साले हैं राम लक्ष्मण, उनको जयपुर लाया गया। ठीक है। तो अभी इससे कैसे कनेक्शन बैठाओगे सर, बिल्कुल आसान है। देखो हाँ गोपाल, तो गोपाल से आप गोपाल दास घाची याद रखेंगे, गोपाल दास घाची याद रखेंगे। साहिब से
साहिब से क्या याद रखेंगे? साहिब से आपका साहिब राम बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर बना सकते हैं। शाले से शालिग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल सर। राम से रामदास आपका बन रहा है, बिल्कुल सर। इसी राम से आपके रामजी दास आप बना सकते हैं कि नहीं? राम से रामदास और राम से रामजी दास भी बनता है, बिल्कुल सर, कनेक्शन बैठ रहा है। और राम जो है इसी राम से आप रघुनाथ बना लेंगे। रघुनाथ भी कहा जाता है श्री राम को, है ना। राम जी भी कह देते हैं, राम भी कह देते हैं, रघुनाथ भी कह देते हैं। रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत यानी रघुवंश के थे, तो उस प्रकार से भी आप कह सकते हैं रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो राम से क्या याद रखोगे? इस राम से आप 3 चित्रकार याद रखोगे। 3 कौन कौन से? रामदास, रामजी दास और रघुनाथ दास। ये तीनों को याद रखना है राम से। फिर आपके कौन है? लक्ष्मण दास, यानी कि लक्ष्मण, तो लक्ष्मण से सीधा सीधा लक्ष्मण दास बन रहा है कि नहीं। जयपुर लाए गए, अब जयपुर से क्या याद रखोगे? जयपुर से आपको पता चलेगा कि आप जयपुर के चित्रकारों की बात कर रहे हैं। लाए गए यानी कि लाए से लालचंद बन जाएगा क्या सर? बिल्कुल बना सकते हैं, लाल से लालचंद, ठीक है। जयपुर लाए गए, तो ये हो गए ना, समझ आ गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अब कोटा का देख लेते हैं। कोटा चित्रशैली के चित्रकार हैं, आप देखें कि नूर मोहम्मद, रघुनाथ राम, लक्ष्मी राम और गोविंद राम और डालू राम। कितने हो गए? नूर मोहम्मद 1, रघुनाथ राम 2, लक्ष्मी राम 3, गोविंद राम 4 और डालू राम 5 चित्रकार हैं। अब इनको याद करने के लिए ये रही आपकी ट्रिक क्या है कि मोहम्मद का नूर रघु से छीनकर गोविंद पर डालूंगा। क्या है ट्रिक? ट्रिक है कि मोहम्मद का नूर रघु से छीनकर गोविंद पर डालूंगा। रघु से मैं ये जो मोहम्मद का नूर है ये रघु को मिला हुआ है, और रघु से मैं वो नूर छीनकर गोविंद पर डालना चाहता हूँ। ये आपकी ट्रिक है पूरी। ट्रिक देखो, कनेक्शन बैठाओ। तो मोहम्मद का नूर यानी कि सीधा सीधा नूर मोहम्मद कर दोगे कि नहीं? बिल्कुल सर। रघु से रघुनाथ कर बना दोगे? बिल्कुल सर बन रहा है। छीन कर, रघु से छीन कर, अब इस छीन को थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। मैंने सोचा था इसके बारे में, लेकिन मैंने कहा ठीक है, थोड़ा तो बच्चे एडजस्ट कर लेंगे अपने हैं। देखो, छीन कर से छीन से छी राम छीन कर छी राम, इस प्रकार से शब्दों को 1-2 बार बोलो। तो छीन कर छीन राम, छी राम कौन है? लच्छी राम। छी राम छीन कर लच्छी राम, तो छी से लच्छी राम कर लेना, ठीक है। ये छीन कर शब्द जो है ये मान लो कि जो आज तक आपने पढ़ी ना, उस प्रकार से आप कनेक्शन बैठा रहे हो, ठीक। चलो, गोविंद, तो गोविंद से आपका गोविंद राम, और डालूंगा यानी कि डालू राम हो जाएगा कि नहीं? डालू से डालू राम कर दोगे ना, डालूंगा डालू राम, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट होती है क्या? आपकी चित्र शैलियों के जो चित्रकार थे, 7 शैलियों को मैंने चित्रकार आपको दिए जो कि प्रमुख थी, मेन शैलियाँ थी, ठीक है। तो अब बताओ ये ट्रिकें आपको समझ आई या नहीं और याद हुई या नहीं? एक बार फिर से पढ़ना इनको, क्लास को चाहे 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन फिर से पढ़ना और एक एक ट्रिक को लिखना बाकायदा, नोट्स बनाना, फिर आप बोलना। नोट्स बनाने के बाद में आपको याद ना हो तो कहना। और याद ऐसी होने वाली है, एक बार ये याद हो गई ना चीज़ें, क्योंकि इतनी सिंपल भाषा में बताई गई है आपको कि एक बार याद हो गई तो लंबे समय तक याद रहेगी। बार बार वो एक तो होता है रटना, सीधा सीधा आप रटोगे अलवर के नंदराम, शालिग्राम, बलदेव, छोटे लाल, गुलाम अली, ना, सीधा याद रखो नंदू के साले बलदेव को छोटे गुलाब जामुन पसंद है अलवर आने पर, ठीक, सिंपल। तो लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब एक और पॉइंट है आपका, ये भी आप देखो। विभिन्न चित्रकला की जो शैलियाँ हैं, चित्र शैलियों के जो प्रमुख चित्र हैं, चित्रों से भी प्रश्न बनता है। जैसे ढोला मारू है आपका, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इनसे प्रश्न बना है, तो उन्हीं को यहाँ पर शामिल मैंने कर दिया है। देखो एक बार ये भी कंप्लीट कर लो। देखो, मेवाड़ के जो चित्र है
ये याद कर लेना, सभी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे मैंने यहाँ पर 10 लिखी है ना, तो 10 के 10 आपके ये इम्पोर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए। याद सभी को, हर एक पॉइंट में फालतू का पॉइंट आपको यहाँ पे देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी लिखने में जोर आता है, सच बात ये है। तो मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर जो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। एक प्रकार से एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार होता है, एग्जामिनर प्रश्न कहाँ से बनाएगा। जब आप 2-4 बार एक टॉपिक को पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न कहाँ से बनते हैं। प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो यही चीज़ निकल कर आती है। फिर देखो मेवाड़ के चित्र देख लेते हैं। तो मेवाड़ के आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरा आपका कल्पसूत्र, रागमाला 12 मासा जिसे कहा जाता है, चौर पंचका, कलीला दमना, चितेरों की ओरी। ये जो चित्र है, ये चित्र याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाता है। खास कर ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना। तेज सिंह के समय ये चित्रित किया गया था। मेवाड़ का जो है प्रथम चित्र था ये। मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बताई है पहले पार्ट में। जब आप पहली क्लास लोगे तो इसको पूरा जान पाओगे। ठीक है, बाकी इन चित्रों के बारे में अपन आगे भी बात करेंगे जब अपन जो मेवाड़ स्कूल पढ़ेंगे। यानी कि 4 भागों में आपके डिवाइड किया गया है ना चित्रशैली को, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो इन चारों शैलियों स्कूलों को भी पढ़ना है भैया आपको। तो इन स्कूलों में फिर इन सब के बारे में डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है, अब देखो किशनगढ़ की बात करते हैं। तो किशनगढ़ का बनी ठनी जिसे क्या कहा जाता है, मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, नाथ द्वारा पिछवाई, चित्रकार कहाँ का, नाथ द्वारा का है। कोटा का साहब रागमाला सेट, चित्र कौन सा है, रागमाला सेट कहाँ का चित्र है, तो ये कोटा शैली का चित्र है। याद रखना किस शैली का चित्र है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो रागमाला सेट किसका, कोटा का। उसी प्रकार बूंदी का देखो तो राग दीपक और रागनी भैरव। बूंदी की क्या है, राग दीपक, रागनी भैरव। जोधपुर के देखो मूमल दे, निहाल दे, कल्याण रागनी। मूमल दे, निहाल दे, कल्याण रागनी, तीनों को याद रखेंगे। ठीक है सर। जयपुर के देखो, जयपुर शैली बिहारी सत्सई, अलवर का गुलिस्ता, ढोला मारू शैली राजसी ठाट, रसिक प्रिय शैली भागवत पुराण। ये चित्र याद हो जाएंगे क्या आप सभी को, याद कर लेना। नहीं हो फिर भी याद कर लेना, ये इनसे प्रश्न बनता है। ये देखें आप, देखें मूमल दे है, निहाल दे, ये जोधपुर से प्रश्न बना है, बिहारी सत्सई, इन सबसे प्रश्न बना है ज़्यादातर। आपके नाथ द्वारा शैली पिछवाई कला ये पूछी गई है और एग्जाम में। बनी ठनी और आपके कलीला दमना इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट चित्र इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी स्लाइड कंप्लीट। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ले लिया, चलिए। तो साथियों अब बताओ मुझे कैसी लगी आपको क्लास, और क्या आपने कंप्लीट ली है। अगर क्लास तो कमेंट करके बताएं कि सर मैंने पूरी शुरू से एंड तक क्लास ली है। ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर लिया करो। बहुत मेहनत लगती है इन सब कंटेंट को निकाल कर आपके सामने पेश करने में। और समय भी देखो, रात के 4 बजे आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 से 4, यानी कि इसमें समथिंग 1 घंटा लग गया। क्लास आपकी कम रिकॉर्ड हुई है, लेकिन इसमें मेहनत मेरी 4 से 5 घंटे की रहती है। ठीक है ना। क्लास आपकी कम रिकॉर्ड हुई है, लेकिन मेहनत 4 से 5 घंटे की होती है हर क्लास में। ऐसे ही नहीं दी जाती कि ऐसे ही लिखा और आपको बता दिया हर एक पॉइंट को कि कैसे समझाना है। मैं खुद समझता हूँ, चीज़ों को पढ़ता हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस कंटेंट को अपनी सपोर्ट दिखाना और अहमियत देना, क्योंकि आपकी हर एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, हर एग्ज़ाम में आपके काम आएगा ये कंटेंट। तो नोट्स बना लेना, अगर नोट्स बना लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बना लेना। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट से पढ़ लो, लेकिन नोट्स बना लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए साथियों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में, अगले RWS फैक्ट सीरीज़, या फिर कहे करंट अफेयर्स, या फिर कहे राजस्थान कला संस्कृति, इसी चित्रकला के पार्ट 3 में। तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, नमस्कार।